हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एमसीक्यू बेस्ड ऑन मेल्स, यानी कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत जो टॉपिक आता है मेल्स, उससे संबंधित ये वीडियो का पार्ट 1 है। और एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड एक वीडियो जो कि बैंकिंग एंड रेमिटेंसेज पर थी, उसको अपलोड कर दिया गया है। और आज देखते हैं मेल्स के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पत्र, छोटे पैकेट और मुद्रित पत्रों के लिए पंजीकरण शुल्क कितना देय है। बेसिकली जो इंटरनेशनल लेटर्स हैं या स्मॉल पैकेट्स हैं, प्रिंटेड लेटर्स हैं, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो कितना देना होता है। तो उसके लिए जो फ़ीस है वो है 70 रुपये प्रति लेख, यानी कि 70 रुपये प्रति आर्टिकल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय एम बैग के लिए पंजीकरण शुल्क कितना देय है। यानी जो इंटरनेशनल एम बैग होते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं 350 रुपये प्रति बैग। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय पत्र, छोटे पैकेट और मुद्रित कागजात अधिकतम कितने वजन तक भेजे जा सकते हैं। बेसिकली जो इंटरनेशनल लेटर्स हैं या स्मॉल पैकेट्स हैं या जो प्रिंटेड पेपर्स हैं, उनके लिए जो मैक्सिमम वेट की जो लिमिट है, कितने वज़न तक उनको ट्रांसमिट किया जा सकता है, उसके लिए मैक्सिमम वेट की क्या लिमिट्स हैं। तो जो लिमिट है वज़न की वो है 2 किलोग्राम तक। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विदेशी एम बैग का वज़न अधिकतम कितना हो सकता है। बेसिकली जो इंटरनेशनल एम बैग्स होते हैं उनके लिए मैक्सिमम लिमिट की क्या लिमिट्स है, मैक्सिमम कितना वेट तक उनको ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो इनको किया जा सकता है 30 किलोग्राम तक। यानी 30 किलोग्राम का अगर कोई बैग है, इंटरनेशनल एम बैग है, तो उसको सेंड किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल के नुकसान, टूट फूट या चोरी हो जाने की स्थिति में कितना कंपनसेशन दिया जाता है। तो इस संदर्भ में जो कंपनसेशन है वो है 30 SDR का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर कोई इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल अगर किसी कारणवश उसको नुकसान होता है या चोरी हो जाता है या खो जाता है, तो उस स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 30 SDR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत एम बैग के नुकसान, चोरी या खो जाने की स्थिति में कितना मुआवजा दिया जाएगा। तो इस स्थिति में जबकि इंटरनेशनल एम बैग है जो कि रजिस्टर्ड होता है, अगर वो किसी कारणवश उसको नुकसान पहुंचता है या चोरी हो जाती है, वो खो जाता है, तो उस स्थिति में जो कंपनसेशन दिया जाता है वो दिया जाता है 150 SDR। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट का अधिकतम वजन कितना होना चाहिए। यानी कि मैक्सिमम वेट लिमिट क्या है इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के संदर्भ में। तो उसके लिए जो वेट की लिमिट है मैक्सिमम वो है 35 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के खोने या टूट फूट के लिए कितना मुआवजा दिया जाएगा। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है, अगर वो डैमेज हो जाती है या खो जाती है, तो उस स्थिति में तो कंपनसेशन दिया जाता है वो दिया जाता है 30 SDR का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट से संबंधित जो कि ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, इटली, डेनमार्क, फिनलैंड, UAE और बहरीन के लिए सर्विस स्टैंडर्ड कितने दिन का है। बेसिकली जो EMS है, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है, अगर उनको इन देशों के लिए भेजा जाता है तो उसके लिए जो डिलीवरी का सर्विस स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है। बेसिकली इन सब के लिए जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम है वो सभी देशों का लगभग एक जैसा है, और वो देश जो टाइम लिमिट है वो है 4 से 8 दिन की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम के लिए क्या सर्विस स्टैंडर्ड का जो डिलीवरी का जो टाइम है वो सेम है या अलग अलग है।
इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट से संबंधित बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, वियतनाम, साउथ कोरिया के लिए सर्विस स्टैंडर्ड कितने दिन का है? तो इन देशों के लिए जो सर्विस स्टैंडर्ड का टाइम है वो है 3 से 7 दिन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि मासिक अंतर्राष्ट्रीय ईएमएस रेवेन्यू 2 लाख से 10 लाख रुपए तक होने पर कितनी छूट दी जाती है? बेसिकली अगर कोई मंथली रेवेन्यू देता है इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट से 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक, तो उस पर उनको कितनी रिबेट दी जाती है, कितनी छूट दी जाती है? तो उसके लिए जो छूट है वो है 5% की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में भी ये पूछा गया है कि जो मासिक अंतर्राष्ट्रीय ईएमएस रेवेन्यू अगर 10 लाख रुपए से अधिक हो और 50 लाख रुपए तक रेवेन्यू दिया जाता है किसी भी मासिक, किसी भी मंथ में, तो उसके लिए छूट की दर है वो है 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में है कि मासिक अंतर्राष्ट्रीय ईएमएस रेवेन्यू अगर 50 लाख रुपए से अधिक होता है तो उसके लिए कितनी छूट दी जाती है? तो उसके लिए जो छूट दी जाती है वो दी जाती है 15% की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय एयर पार्सल के लिए मैक्सिमम वेट लिमिट क्या है? मैक्सिमम वजन सीमा कितनी होती है? तो इंटरनेशनल एयर पार्सल के लिए मैक्सिमम वेट लिमिट होता है 20 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पार्सल के लिए हानि, कुल चोरी या कुल क्षति के मामले में कितना मुआवजा देय है? यानी कि अगर इंटरनेशनल एयर पार्सल अगर खो जाता है या चोरी हो जाती है या वो डैमेज ही हो जाता है तो उसके लिए कंपनसेशन दिया जाता है, वो दिया जाता है 40 SDR प्रति पार्सल और 4.50 SDR प्रति किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है? तो इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट के लिए मैक्सिमम वेट की जो लिमिट है वो है 2 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बेसिक इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड बाय इंडिया पोस्ट आर, यानी कि जो बेसिक है यानी कि जो आधारभूत इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज जो कि इंडिया पोस्ट के द्वारा दी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस के माध्यम से इंडिया पोस्ट लेटर, पोस्ट कार्ड, एयरोग्राम, स्मॉल पैकेट, ब्लैंड लिटरेचर पैकेट, प्रिंटेड पेपर्स, एम बैग और कुछ स्पेशल बैग जैसी सुविधाओं को देता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेशनल लेटर पोस्ट आर्टिकल कैन बी बुक्ड इन, यानी कि जो इंटरनेशनल लेटर पोस्ट के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको कहाँ पर बुक किया जा सकता है, कहाँ से उनको भेजा जा सकता है, उनकी बुकिंग कहाँ पर की जा सकती है? तो उनके लिए जो बुकिंग के लिए जो पोस्ट ऑफिस निर्धारित हैं वो है कि सभी प्रकार की जो डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिसेज हैं वहाँ पर इनको बुक कराया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द लिमिट ऑफ साइज ऑफ पोस्ट कार्ड एज, पोस्ट कार्ड के लिए जो साइज़ की लिमिट है वो क्या है? तो उसके लिए जो लिमिट है वो है 14 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो माप है, डायमेंशंस है, वो 14 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन इंटरनेशनल एयर पार्सल द सम ऑफ द लेंथ एंड द ग्रेटेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर्ड इन अ डायरेक्शन अदर देन द लेंथ शुड नॉट एक्सीड। बेसिकली ये है कि इंटरनेशनल एयर पार्सल के संदर्भ में जब लेंथ यानी कि लंबाई और जो कि सबसे लंबी जो सर्कमफेरेंस है जिसको मापा जाता है लंबाई के डायरेक्शन में छोड़ करके, तो उसके लिए जो योग है इन दोनों का वो कितना होना चाहिए? बेसिकली पूछा गया है कि इसकी जो लंबाई है वो कितने से ज़्यादा इनका टोटल नहीं होना चाहिए, तो उसका जो टोटल है वो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु कैन बुक इंटरनेशनल एयर पार्सल। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेशनल एयर पार्सल को कहाँ से बुक कराया जा सकता है?
तो इनको भी जो डिपार्टमेंटल के पोस्ट ऑफिसेज हैं वहाँ से, सभी पोस्ट ऑफिस जो कि डिपार्टमेंटल के पोस्ट ऑफिसेज हैं वहाँ से बुक कराया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरनेशनल एयर पार्सल इज, जो इंटरनेशनल एयर पार्सल है उसके लिए जो मैक्सिमम यानी अधिकतम लंबाई की सीमा क्या हो सकती है। तो जो लंबाई की सीमा है मैक्सिमम इंटरनेशनल एयर पार्सल के संदर्भ में वो 1.05 मीटर हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मिनिमम डायमेंशंस फॉर इंटरनेशनल एयर पार्सल इज, यानी कि जो न्यूनतम माप है डायमेंशंस है वो इंटरनेशनल एयर पार्सल के संदर्भ में कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो मिनिमम डायमेंशंस के लिए जो शर्तें हैं वो है कि 90 mm इंटू 140 mm के से कम की डायमेंशंस को इंटरनेशनल एयर पार्सल के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट के संदर्भ में एक कैलेंडर माह में 1 लाख तक रेवेन्यू पर कितनी छूट मिलती है। बेसिकली संदर्भ इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट है। इसके केस में इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट के केस में अगर कोई एक मंथ में 1 लाख रुपए तक रेवेन्यू देता है तो उस पर कितनी छूट दी जाती है। तो उसके लिए जो छूट है की जो सीमा है वो 0% है, यानी कि नील है, उनको किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट के संदर्भ में एक कैलेंडर माह में 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक रेवेन्यू पर कितनी छूट मिलती है। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट के केस में अगर कोई एक मंथ में 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का रेवेन्यू देता है तो उस पर कितनी छूट मिलती है। तो उस पर जो छूट दी जाती है वो दी जाती है 5% की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में है इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट के संदर्भ में एक कैलेंडर माह में 2 लाख रुपए से ज़्यादा रेवेन्यू अगर कोई देता है तो उस पर कितनी छूट मिलती है। तो उस पर जो छूट दी जाएगी वो दी जाती है 10% की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट के नुकसान या खोने के मामले में क्षतिपूर्ति कितनी देय है। यानी अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट का अगर कोई आर्टिकल है वो खो जाता है या नुकसान हो जाता है उसको, तो उस संदर्भ में कंपनसेशन कितना दिया जाता है। तो उस संदर्भ में जो कंपनसेशन है वो या तो सामग्री का जो वास्तविक मूल्य होता है उसमें से, या तो उनका जो सामग्री का वास्तविक मूल्य है या 1,000 रुपये है, इन दोनों में से जो भी कम होगा, या तो सामग्री का वास्तविक मूल्य 1,000 रुपये से कम हो या 1,000 रुपये, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो पोस्ट ऑफिस अदा करता है। यानी कि ए और बी दोनों में से जो भी कम होगा वो पोस्ट ऑफिस उसको क्षतिपूर्ति के रूप में प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मार्क करेक्ट ऑप्शन, सही कथन को चुनना है कि जो फॉर्म नंबर CN22 है उसे यूज़ किया जाता है अगर कोई आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR से कम है। तो ऑप्शन नंबर बी में है कि अगर CN फॉर्म 23 यूज़ करता है कोई, तो जो SDR आर्टिकल की जो वैल्यू है वो 300 SDR हो या उससे ज़्यादा हो। तो जो ऑप्शन नंबर ए और बी है फॉर्म नंबर CN22 और CN23 के संदर्भ में दोनों सही है कि अगर कोई आर्टिकल जिसकी वैल्यू 300 SDR से कम है तो उस संदर्भ में कस्टम डिक्लेरेशन का फॉर्म CN22 यूज़ किया जाता है, और अगर वैल्यू SDR 300 या उससे ज़्यादा हो जाती है तो फॉर्म नंबर CN23 यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर BLP ब्लेंड लिटरेचर पैकेट के संदर्भ में मैक्सिमम वजन सीमा क्या है, अधिकतम वजन सीमा क्या है। तो उसके संदर्भ में वजन सीमा है वो है 7 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कंपनसेशन फॉर डिले इन इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट इज, यानी कि अगर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट को अगर डिले होता है किसी भी कारणवश तो उसके लिए कंपनसेशन क्या दिए जाते हैं। तो उस संदर्भ में जो
कंपनसेशन दिया जाता है वो दिया जाता है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट चार्जेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसी के साथ करते हैं पार्ट 1 को एंड। ये है एंड इस वीडियो का। धन्यवाद।